हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई सभी लोगों के। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं होप कर रहा हूँ सभी लोग सेफ़ हैं, घर पर हैं, मस्त है और हर तरह की बीमारी से बचे हुए हैं। वैसे बीमारी से याद है, अभी तक बस एक या दो प्रकार की बीमारी चल रही है। पहला तो भाई कम्युनल हेट चल रहा है, दूसरा आदि पुरुष के ऊपर मीम्स चल रहे हैं। तो भाई ये वाली वीडियो होने वाली है एक बहुत ही रैंडम वीडियो। मतलब मैं रैंडमली एक मैच रिकॉर्ड कर रहा था और रैंडमली उस मैच के अंदर तुम्हारे भाई ने क्या ही तो मस्त क्लच निकाल के बूया लगा दिया। अब यार फ्री फायर की फ़ोन के अंदर जब हम एंड्रॉयड के अंदर खेलते हैं, फिर एप्पल iOS के अंदर खेलते हैं, तो एक प्रॉब्लम होती है कि हम लोग अपने टीममेट्स की वॉइस जो है ना उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए टीममेट्स की वॉइस रिकॉर्ड हुई नहीं, तो मुझे ऊपर से वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। मतलब ये गेम मैंने पहले खेला था, उसके बाद ये जो आवाज़ तुम लोग सुन सकते हो ये मैं बाद में दे रहा हूँ। लेकिन बाद में देने का मतलब ये नहीं भाई जोश कम होने वाला। और बहुत ही शानदार हेडशॉट तुम्हें अभी भी देखने को मिला मेरी तरफ से भाई। मतलब ये हेडशॉट ऐसा तुक्के में लगा था ना कि तुम्हें मैं क्या ही बताऊँ। तो वीडियो को मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, मतलब 15 मिनट का पूरा गेम प्ले होगा, बट 15 मिनट थोड़ी दिखाऊंगा तुम्हें यार। मैं तुम्हें मेन जो हमारी वीडियो के क्लिप्स हैं वो वाले निकाल के दिखाने वाला हूँ। जैसे अभी एक बहुत ही तगड़ा वाला हेडशॉट किल। अब उसे तुक्का नहीं बोलेंगे भाई, मैंने जानबूझ के हेडशॉट मारा था वो। अब कोई किसी को बोलना मत बंदों को। एक किल मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और दूसरे किल की तलाश में भाई साहब मैं पूरा इंटरस्टेलर छान मारूंगा। मतलब लिटरली हर जगह मैं घूमूंगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा ना, तो मुझे मेरे टीममेट्स ने बोला कि भाई साहब आपके ऊपर तो फुटस्टेप्स आ रहे हैं। तो हमने देखा फुटस्टेप देखते हैं। अब मैं जैसे ही कूदा भाई, मुझे दिख गया कि एक हरामी ऊपर छुप के बैठा है। अब उसको मारे तो मारे कैसे, ग्रेनेड्स का सहारा मैं लूँगा। और भाई यहाँ पे तुम देखना क्या ही तो तगड़ा मोमेंट रिकॉर्ड होता है। तुम्हें क्या लगा भाई मूवमेंट से? मैं मतलब ये नहीं था कि मैं हेडशॉट मारूंगा। अब तुम लोगों ने देख ही लिया होगा भाई साहब किस कदर किस तरह से भाई जो मेरा गेम है वो लैग मारता है भाई। मतलब उस बंदे के सामने में जैसे ही गया, मेरा पूरा फ़ोन ने एकदम ऐसा भाई जवाब दे दिया कि बस लैग हो गया, कुछ हिल ही नहीं रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा। इतना गंदा तरीके से, मतलब एकदम कुत्ते की मौत भाई मैं मारा गया। अब मैं अपनी टीम वालों के ऊपर आश्रित था कि भाई मुझे रिवाइव मिले, जो कि मुझे पक्का पता था भाई रिवाइव तो कहीं कैसे ना कैसे मतलब मिल ही जाएगा। अब देखो, जैसा कि मैंने कहा था कि हमें रिवाइव मिल जाएगा भाई, हमारे गार्डन एंजल ने जो है हमें इजी रिवाइव कर दिया। और जैसा कि रिवाइव होने के बाद की प्रथा है कि भाई जैसे ही तुम रिवाइव हो सबसे पहले ढूंढो कि पास में ड्रॉप कहाँ गिरा है और उसी ड्रॉप के ऊपर जाके एकदम फदाक दे से कूद जाओ। अब यहाँ पे आया था भाई ड्रॉप। अब इस ड्रॉप के अंदर 3 किस्तें कटती है, तो भाई अब मैं अकेला किस्तें कटवाना शुरू कर चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ पे भाई बहुत तगड़ी तगड़ी गन्स मुझे मिल जाएगी, एक हॉरिज़ॉन्टल मिल जाएगा, कहीं ना कहीं एक चिप भी मिल जाएगी, यूएवी वगैरह भी आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो मज़ा आ जाएगा भाई एकदम। अब परवीन भी आ चुका हमारे साथ भाई साहब। ओके, बहुत ही मस्त लूट के बाद जिसमें लॉन्चर मिल गया भाई, उसकी 7 एमोज हमें मिली है। अब भाई मुझे चाहिए थी VSS रीपर बुलेट, क्योंकि लॉन्चर अपने पास ऑलरेडी है। अब रीपर बुलेट और मुझे मिल जाए तो क्या ही तो मज़ा है। तो भाई परवीन ने बताया कि मेरे लूट बॉक्स के अंदर पड़ी है। तो मैंने उसे बताया कि ब्रो आपको सबसे पहले अपने लूट बॉक्स को, वो क्या बोलते हैं, बाउंटी के अंदर आई थी ये गन, तो आपको बाउंटी को अनलॉक करना पड़ेगा तभी मैं लूट पाऊँगा। तो परवीन भाई साहब आ रहे हैं वहाँ से भागे भागे, जोन के ओपोजिट में बंदा आएगा और भाई मेरे लिए मतलब VSS रीपर बुलेट खोल के जाएगा। इसे बोलते हैं टीम वर्क, इसे बोलते हैं टीम पावर। ये देखो ये आया कुत्ता फांदता हुआ। कम ऑन कम ऑन ब्रो, जल्दी। अपने पास मेडिकेट का शायद तो नहीं है, लेकिन भाई जोन से खामा का डैमेज खा के करना क्या है अपने को। ये देखो लेवल 2 की VSS मुझे मिल चुकी है और एक अपग्रेड चिप उस ड्रॉप के अंदर निकली थी। गगन भैया का मैसेज आ गया, थैंक यू सो मच भाई। अब गगन भैया कौन है, उनके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री जान लो भाई। गगन भैया है हमारे रूममेट, एक्स रूममेट मैं बोलना चाहूँगा। तो उनका बर्थडे था आज के दिन, जिस दिन मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा, तो मैंने उनको हैप्पी बर्थडे विश किया था। तो उनका मैसेज आया था, थैंक यू सो मच भाई का। सो डोंट वरी, मतलब ऐसे छोटे मोटे मैसेज आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। तो भाई उस जगह से तो हम लोग बहुत सेफली निकल चुके थे। वो मेरा मेन मिशन तो था कि मैं कुत्ते के ऊपर बैठ जाऊं, लेकिन किसी कारणवश हम कुत्ते के ऊपर नहीं बैठ पाए। अब भाई मुझे दिख गया एक बंदा। अब मैं सोचूं कि इस बंदे को मारूं तो मारूं कैसे, क्योंकि भाई लॉन्चर है अपने पास। ओके, बच गया था भाई यहाँ पे। लेकिन ये मूवमेंट देखना तुम, ये देखो क्या ही तो शानदार। हमने इस बंदे को जो है वो फिनिश ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बंदे के मुझे फुटस्टेप्स और आए, क्योंकि मेरे पास एक अपना जादुई कला तो नहीं बोलेंगे उसे, लेकिन ये देखो ऊपर बंदा बैठा है। और VSS रीपर बुलेट का फ़ायदा दिखाता हूँ तुम्हें, 21 21 21। और ये बंदा अब सोचेगा कि भाई साहब मुझे कौन मार रहा है, कहाँ से मार रहा है, समझ नहीं आएगी। वहाँ पे फुटस्टेप्स आए और ये देखो तुम, लॉन्चर लेके भागूंगा भाई मैं, क्योंकि मुझे पता है लॉन्चर की बस मुझे एक ही गोली मारनी है। कैसे भी हो मुझे एक गोली मारनी है, और चाहे तो मैं उसे अपने ऊपर ही फोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ 230 है, बट सामने वाले बंदे की हेल्थ जो है वो थोड़ी सी कम होने के चांसेस हैं।
सबसे पहले अपने आप को सेव करो। वहाँ बंदा आया, लेकिन भाई लैग भी उतना ही गंदा मार रहा है गेम मेरा। मतलब जितना गंदा स्टार्टिंग के अंदर लैग मारा था भाई, सेम उसी रेट के ऊपर, उसी स्पीड के ऊपर आज भी लैग करा। ये देखो, मतलब वो लॉन्चर लिटरली 146 का डैमेज दिया क्या। अब देखो क्या करेगा भाई कोई बंदा। मेरे पास ओरिजिनली था, सामने वाले बंदे के पास नहीं था, लेकिन साइड से एक बंदा आ गया और उसने मेरा भी किल चुरा लिया। और इस मतलब क्या ही बोलूँ, मुझे भी मार दिया, उस बंदे को भी मार दिया। किंतु परंतु हमारे उदय भैया के पास टोकन ही टोकन है, 500 टोकन थे और मुझे हाथों हाथ जो है वापस से रिवाइव कर दिया गया, मुझे वापस से ज़िंदा कर दिया गया। इस प्रोसेस के अंदर हो सकता है उदय की मौत हो जाए, लेकिन एक अच्छा टीममेट होने के नाते उसने मुझे भाई बहुत ही ईजी रिवाइव दिया भाई। यहाँ देखो रिवाइव के बाद मैं मस्त उतरा, मैंने 1-2 घर लूटे, 1-2 गन्स लूटी और अब मुझे 300 टोकन्स है मेरे पास। और कहीं ना कहीं एक बहुत ही प्रो प्लेयर होने के नाते ये मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने टीममेट्स को बचाऊं। अब भाई मुझे ढूंढनी है मशीन, तो मशीन ढूंढने का सिंपल सा रास्ता यही, जहाँ पे ऊपर पिंक मार्क आ रहा है वहाँ पे मशीन है। मैं ज़िंदा हूँ, उधर ज़िंदा है ऑलरेडी। अब मेरे पास गाड़ी भी है, मेडिकेट भी मेरे पास, सुपर मेडिकेट्स अवेलेबल है, तो मैं कर दूंगा एक बंदे को और रिवाइव। हल्का सा रिस्क है इस चीज़ के अंदर, तो भाई तुम लोग तभी करना जब तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ भाई ईजी है, तुम्हारे पास मेडिकेट है, तुम्हारे पास बाहर निकलने का साधन है, वरना भाई तुम लोग जोन में अटक जाओगे। आलोक चला रखा है मैंने ऑलरेडी, और गाड़ी के अंदर बहुत ही प्यारा लग रहा है आलोक चलता हुआ। 2 मेडिकेट, सुपर मेडिकेट्स हम बोलेंगे, हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब भाई साहब लास्ट सर्कल के अंदर जोन आ चुका है, लास्ट के 10 बंदे ओनली अलाइव है, लेकिन अपने पास गन्स जिसे बोलते हैं वो अच्छी नहीं है। मतलब गन्स तो अपने पास है, लेकिन एक होता है ना फाइट देने के लिए जो हेडशॉट कनेक्ट करवा सके गन, उस टाइप की जो गन्स है वो अपने पास अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, गाड़ी का एक बहुत ही तगड़ा तुम्हें यूज़ देखने को मिलेगा अभी थोड़ी देर के अंदर इस वीडियो में। ये देख रहे हो भाई, एकदम प्रो प्लेयर वाला दिमाग लगाया मैंने। सिर्फ और सिर्फ 12 बंदे बाकी, अभी थोड़ी देर पहले 10 बंदे बाकी थे, लेकिन अब हो चुके हैं 12। अब कैसे हुए वो भाई फ्री फायर की अब गलती कहूँ क्या कहूँ, मुझे वो चीज़ समझ नहीं आ रही, बट अब 12 बंदे बाकी थे और मैं सोच रहा था कि करूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या। और मेरा लैग भी इतना गंदा मार रहा है ना, मतलब क्या ही बोले यार ब्रो। भाई देखो गेम के इस मोड तक आते आते मेरी टीम के 2 बंदे नॉक थे, तो भाई मैंने सोचा क्यों ना मैं लॉन्चर लगाऊं। 2 लॉन्चर मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट थे, तो मैंने सोचा लॉन्चर लगाऊंगा, उन दोनों को रिवाइव करूंगा, फिर वहां वापस लॉन्चर लगाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। लेकिन परवीन भी नॉक हो गया, तो भाई मुझे लगा अब तो कोई मतलब नहीं है, कहीं मैं रिवाइव देने के चक्कर में मैं खुद ना नॉक हो जाऊँ। तो अब भाई मुझे करवाना था बूया, जो भी मेरे पास इक्विपमेंट प्रेजेंट थे उनकी हेल्प से। तो मैंने सबसे पहले काम किया, एकमात्र एंट्रेंस जो बाकी था उसके ऊपर भाई मैंने लैंडमाइन लगा दी, और अब मैं एक यूएवी छोड़ दूंगा ताकि मुझे बंदों की लोकेशन का पता चल जाए। 1 वर्सेस 4 कहीं ना कहीं मैं लास्ट में निकाल रहा हूँ। और भाई साहब जो ही तो गजब मूवमेंट यहाँ पे रिकॉर्ड होगा ना भाई, तुम लोग सही बता रहा हूँ देखते रह जाओगे। अब 5 बंदे बाकी है, एक मैं हूँ, 4 बंदे सामने वाली टीम के हैं। मैंने सबसे पहले हाथ में शॉर्ट रेंज गन उठाई और अब भाई मैं एक और बार यूएवी मंगवाऊंगा, क्योंकि अब तक यूएवी के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि बंदे है तो है कहाँ। भाई साहब ये देखो, यहाँ मैंने यूएवी मंगवाना चाहता था, तभी बंदे के फुटस्टेप आए, मैंने जल्दी से गन एक्यूपाई की और ये देखो एपिक नॉक भाई, बहुत ही गजब नॉक। ये नॉक डिसाइडिंग था, यहाँ मैं भी मर सकता था। सबसे पहले अब मैं अपनी हेल्थ फुल करूँगा, तभी क्या होता है वहाँ पे एक बंदा लैंडमाइन से नॉक होता है और दूसरे को हल्का सा डैमेज पड़ता है और उस दूसरे को मैं डैमेज देकर कर देता हूँ नॉक। अब भाई एक टीम के 4 बंदे थे, 4 में से एक को मैंने पूरा ख़त्म कर दिया, 2 यहाँ नॉक पड़े हैं, चौथा बंदा ये रहा और इस चौथे बंदे को यहाँ पे किल करके मैं निकाल देता हूँ, बहुत ही शानदार वाला फूया फूया फूया। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस टाइप की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर बाई चांस तुम लोग इंस्टाग्राम फेसबुक कुछ भी चलाते हो तो तुम मुझे नीचे दिए गए लिंक से फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय।